हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, जो कि मंथली करंट अफेयर्स है। और मैं मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है। 26 दिसंबर को आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम है, जनवरी में आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है, फिर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, इतने सारे एग्ज़ाम आ चुके हैं, जिसके कारण मुझे फटाफट आप लोगों को रिवीजन के लिए सेशन प्रोवाइड करना पड़ रहा है। और ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी अदर मंथ है, यानी जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक आप लोगों को वन लाइनर करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आप लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड करके 2 से 3 बार देखेंगे, आप लोगों को कंफर्म याद हो जाएगा। और ये मैं जो भी आप लोगों को कंटेंट दे रही हूँ, ये स्पीडी से मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, देखिए पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 अक्टूबर के करंट अफेयर से। 1 अक्टूबर को फूमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? फूमियो किशिदा जापान के। फूमियो किशिदा पीएम किसके बने हैं? प्राइम मिनिस्टर जापान के। कौन-सा दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को? तो 3 दिवस मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। विश्व नॉन वेजिटेरियन डे यानी वर्ल्ड नॉन वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। याद रखिएगा, कॉफ़ी डे, शाकाहारी डे और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को ट्यूनीशिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नजला बोडेन रोमधाने। रोमधाने, नजला बोडेन रोमधाने। याद रखिएगा, टूनेशिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है नजला बोडेन। नेक्स्ट देखिए, 1 अक्टूबर को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? तो मुकेश अंबानी। और दूसरे स्थान पर कौन है? गौतम अडानी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट देखिए, पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अवीक सरकार चुने गए हैं। प्रेस ट्रस्ट इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अविक सरकार चुने गए हैं। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, ये किसका थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। मैं आप लोगों को बताया कि 1 अक्टूबर को 3 चीज मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, दूसरा चॉकलेट डे डे मनाया जाता है, तीसरा आपका क्या है? देखिए, तीसरा है सहकारी शाकाहारी डे यानी नॉन वेजिटेरियन डे। तो वृद्धजन दिवस का आपका थीम क्या है? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? यानी इंडियन नेवी वायु है तो एयरफोर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेड किनको बनाया गया, प्रमुख किनको बनाया गया? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। दोस्तों, अभी 13 दिसंबर को आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि जो तीनों जल, थल और वायु के जो हेड हैं, बिपिन रावत जी, उनका देहांत हो गया है मिग 18 के क्रैश होने से, और साथ ही साथ अन्य 12 सैनिक और उनकी वाइफ का। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया न्यूज़ फॉर अभी जितना भी करंट हम लोग सुन रहे हैं। 2 अक्टूबर को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो याद रखना है हम लोगों को कैसे? सारे को। पहले 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, फिर कॉफ़ी डे और आपका नॉन वेजिटेरियन डे। अब 2 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नेक्स्ट देखिए, 2 अक्टूबर को गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो कर्नल ममाडी डुबोया। कर्नल ममाडी डुबोया। डुबोया, याद रखिएगा। ये कौन है? गिनी के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की वन वन डिस्क्रिट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे? कंगना रनावत को बनाया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंगना रनावत। और आप लोगों को भी शायद ये न्यूज़ में सुनने को आ रहा होगा कि कंगना रनावत अभी भाजपा से अब इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 अक्टूबर को कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज उद्घाटन किया गया है? तो लेह में किया गया है। लेह में किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, 2 अक्टूबर को अभ्यास 2 अक्टूबर को सैन्य नर्सिंग सेवा एडीजी किसे बनाया गया है? स्मिता देवरानी को। स्मिता देवरानी को। एडीजी किसको बनाया गया है? स्मिता देवरानी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 अक्टूबर को,
3 अक्टूबर को किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। 3 अक्टूबर को मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ है। भारत श्रीलंका मित्र शक्ति। किस राज्य में सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र का सफेद प्याज जीआई टैग के लिए नामित हुआ है। 3 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया? बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है सिक्किम राज्य ने। बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध सिक्किम राज्य ने। 3 अक्टूबर को घोषणा अनुसार 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नागालैंड करेगा। मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहती हूँ, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का मेजबानी नागालैंड करेगा। 3 अक्टूबर को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्लेयर कॉर्नर बने। फिर से मैं बोलूंगी, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्लेयर कॉर्नर बने हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 अक्टूबर को लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो लीवा मिस दीवा यूनिवर्स का हरनाज संधू ने जीता है। और अभी मिस यूनिवर्स में भी हरनाज सिंधु ने भी ये टॉप में रही है, हरनाज सिंधु विनर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 अक्टूबर को एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का कौन सा पदक जीता है? तो कॉइंस पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, यानी थर्ड पोजीशन पे आए हैं। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत थर्ड पोजीशन पे आया है। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा, वर्ल्ड पेट डे 4 अक्टूबर को मनाया गया है। 1 तारीख को क्या क्या मनाया गया था, याद कीजिए फटाफट। 1 तारीख को चॉकलेट डे मनाया गया, नॉन वेजिटेरियन डे मनाया गया, वृद्धजन दिवस मनाया गया। और वृद्धजन का थीम क्या था? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। उसके बाद हम लोगों ने 2 अक्टूबर के बारे में देखा था। 2 अक्टूबर का क्या था, कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 तारीख को विश्व पशु दिवस। तो अहिंसा हो गया 2 तारीख को, ठीक है। और 4 तारीख को वर्ल्ड पेट डे। 4 अक्टूबर को किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण रशिया ने किया। 4 अक्टूबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की? राजस्थान। प्रशासन गांव के संग अभियान राजस्थान। 4 अक्टूबर को किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया? तो ये कर्नाटक। देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि गुजरात में विजयनगर है, ये गुजरात का नहीं है, ये 31वां जिला कर्नाटक में भी विजयनगर का जिला बना है कर्नाटक में। 4 अक्टूबर को रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? अमीश मेहता। यानी क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जिसके अभी एमडी एंड सीईओ बने हैं अमीश मेहता। क्रिसिल अमीश मेहता, याद रखिएगा। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने किसे अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने अमिताभ बच्चन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कॉइन डीसीएक्स, याद रखिएगा। 4 अक्टूबर को वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यानी मेडिकल में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेविड जूलियस और आदेम पटापाउटियन। देखिए बहुत ही सुंदर सा नाम है इनका, ये नाम से आप लोगों को याद हो जाएगा। मेडिकल में जूलियस, याद रखिएगा, डेविड जूलियस और अमेद पाउटियन, याद रखिएगा, जूलियस और पटापाउटियन मेडिकल क्षेत्र में। अब देखिए 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, और वर्ल्ड टीचर्स डे। और 4 तारीख को आप लोगों को कौन सा दिवस मनाया गया था? याद रखना है, विश्व पशु दिवस। ठीक है, उसके पहले क्या था आपका? 2 तारीख को आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, और 1 अक्टूबर को आप मुझे बताइए कि कौन कौन सा दिवस मनाया गया है। चलिए 5 अक्टूबर को किस राज्य ने मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। मिहिदाना मिठाई आप लोग सभी लोग खाए होंगे, बहुत ही टेस्टी रहता है। तो पश्चिम बंगाल ने इसे अपना जीआई टैग में शामिल कर लिया। आलोक सहाय भारतीय इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। भारतीय इस्पात संघ के जितने भी स्टील प्लांट होते हैं उनको इस्पात संघ, मतलब इस्पात वो कहलाता है। तो आलोक सहाय को उसका महासचिव नियुक्त किया गया है।
किस राज्य में वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। 5 अक्टूबर को आरबीआई ने एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है रजनीश शर्मा को, एनबीएफसी का, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का मतलब प्रशासक नियुक्त किया गया है रजनीश शर्मा को। 5 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली स्मृति मंधाना। केंद्र सरकार ने किस कॉमिक कैरेक्टर का नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है? तो चाचा चौधरी के का जो कैरेक्टर है, इसे आधिकारिक शुभांकर के नमामि गंगे में इसे शुभांकर के तौर पे घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। 5 अक्टूबर को थोड़ा वेट कीजिएगा। 5 अक्टूबर को दालचीनी 5 अक्टूबर को दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। दालचीनी गरम मसाले का एक मतलब पार्ट है, आप लोग जानते भी होंगे, जिसका भी मतलब ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन साउथ इंडिया में होता है। 5 अक्टूबर 2021 को गोपीनाथ बरदोलिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो निरोध कुमार बरुआ को, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा को, और शिलोंग चैम्बर कॉरियर को। तो दोस्तों ये अभी हम लोगों ने गोपीनाथ बरदोई पुरस्कार के बारे में देखा, तो ये पूरा आपका तीन लोगों को मिला है। एक निरोध कुमार बरुआ को, एक कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को असम शाखा वाला, और एक शिलोंग चैम्बर कॉरियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 अक्टूबर को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सहदेव यादव को। सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव। अमृतांज हेल्थ केयर के ने किसे अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बजरंग पुनिया ने बनाया अमृतांज हेल्थ केयर ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए 5 अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया। 6 अक्टूबर को भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ई फिश मार्केट ऐप का नाम क्या है? फिश वाले। ये असम में लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रमुख कौन बने? नदीम अंजू पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड बने नदीम अंजुम। 6 अक्टूबर को किन दो देश के बीच में पांचवा द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जीमैक्स 21 शुरू हुआ है? तो देखिए जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, ठीक है, जापान इंडिया के बीच में आपका द्विपक्षीय समुद्री पांचवा अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट देखिए किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा? तो रूस। नेक्स्ट देखिए मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट देखते हैं। 6 अक्टूबर को रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन, ये रसायन यानी केमिस्ट्री साइंस, केमिकल साइंस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 6 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने भारतीय नौसेना का सहयोग से एनएवी ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो नेवी ई कैश कार्ड लॉन्च किया है। तो एसबीआई से मिलके नेवी, जो इंडियन नेवी है, मिलके ये दोनों एमओयू साइन करके एनएवी ई कैश कार्ड का लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट 7 अक्टूबर 2021 कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस। नेक्स्ट देखते हैं। 7 अक्टूबर को कहाँ भतुकामा उत्सव मनाया गया है? तेलंगाना में। भतुकामा तेलंगाना, याद रखिएगा, कभी मैच दी सेंटेंस में उत्सव और राज्य दिए हुए रहते हैं, तो भतुकामा याद रखिएगा तेलंगाना। 7 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहले तो एक चीज समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है? तो गुरु घासीदास है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन जीव अभयारण्य तिमोर पिंगला, ये दो छत्तीसगढ़ में है। अब के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया? गुरु घासीदास नेशनल पार्क और
तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखिए, 7 अक्टूबर को भारत के किस देश को कोशी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो नेपाल। भारत ने किस देश को कोशी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो नेपाल को सौंपी गई है। 7 अक्टूबर को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बने हैं पी.एल. हरानाथ। हरानाद हरानाद याद रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ये बताइए कि पारादीप पोर्ट कौन से राज्य के ट्रस्ट मीन्स कौन से राज्य के पोर्ट में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो घाना करेगा। घाना करेगा। पैरा ओलंपिक अफ्रीका में होगा, जो कि घाना करेगा। नेक्स्ट देखिए, 7 अक्टूबर को साहित्य में यानी लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? तो अब्दुल रजाक गुरना। अब्दुल रजाक गुरना। अब्दुल रजाक गुरना। लिटरेचर में अब्दुल रजाक गुरना। और अभी आप लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री में, केमिकल साइंस में 2 लोग थे, ये रहा रसायन विज्ञान में, तो ये थे बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। और लिटरेचर में आप लोग याद रखिएगा अब्दुल रजाक गुरना। 7 अक्टूबर को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सुश्री सरिता सिंह। सुश्री सरिता सिंह को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड। 7 अक्टूबर को किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र ने किया है। मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट देखिए, 7 अक्टूबर को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जापान रहा है। और आप लोगों को सभी को पता है, जो लोग भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सभी बच्चा भी जानता है कि इंडियन वायुसेना डे मनाया जाता है, यानी एयरफोर्स डे मनाया जाता है। वायुसेना, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहे? तो मुकेश अंबानी रहे। ये ऑलरेडी मैं पहले करवा चुकी हूँ स्टार्टिंग में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, 8 अक्टूबर को मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ। यस, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को मैं इतने मेहनत से कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.3 8.3 8.3 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। देखिए हर चीज, जैसे हम लोगों का जीडीपी जो रहता है ना, ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं लगाता है, सबके अलग अलग रेशियो होते हैं। तो अभी वर्ल्ड बैंक का हम लोग याद रखेंगे 8.3। नेक्स्ट याद रखेंगे, 8 अक्टूबर को चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी किसने लिखी है? तो जयतीर्थ राव ने। अर्थशास्त्री गांधी जयतीर्थ राव ने। टाटा सन्स के कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती है? तो इससे तो एक चीज समझ में आ गया, टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया और 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? नोबेल शांति पुरस्कार, पीस पुरस्कार, ये जीता है मारिया रेसा, दमित्री मुरातो। मारिया रेशा और दमित्री मुरातो, ये शांति के लिए। अभी लिटरेचर के लिए हम लोग देखे थे, लिटरेचर के लिए अब्दुल रजाक गुरनाह देखे थे। इसके बाद केमिकल साइंस के लिए हम लोग देखे थे बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो दोस्तों ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट ये रहते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिए। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन हो गया केमिस्ट्री केमिकल साइंस के लिए। फिर अब्दुल रजाक गुरनाह हो गए आपके साहित्य यानी लिटरेचर के लिए। फिर अब आपके हो गए ये मारिया रेसा और दामित्री मुरातो हो गए पीस के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो कियारा आडवाणी को बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्ट्रेस है कियारा आडवाणी। और आयुध आयुध निदेशालय के पहले महानिर्देशक कौन बने हैं? E.R. शेख। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश के मध्य के बीच उत्तराखंड में
अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वॉरियर शुरू हुआ है उत्तराखंड में। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता था? तो ये भारतीय वायुसेना डे, याद रखिएगा। और 9 को ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 9 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री यानी ज्योतिराव सिंधिया, ये आपके जो एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिराव सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन ड्रोन मेला का शुरुआत किया? तो उत्तराखंड में किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह बने हैं। WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो मलेरिया, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म है, और टेड्रोस आधानोम अभी इसके हेड मेंबर है। और यूनाइटेड किंगडम ने अभी क्या किया? मलेरिया का फर्स्ट वैक्सीन को स्वीकृत, मतलब यूके ने बनाया है मलेरिया का फर्स्ट वैक्सीन, जिसको WHO द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुने गए बी गोपाल, सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुने गए बी गोपाल। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस, मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस। और 9 तारीख को प्रवासी पक्षी दिवस। 8 तारीख को क्या था? 9 अक्टूबर को था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, और 7 अक्टूबर को आपका था विश्व कपास दिवस। तो दोस्तों ये सब सारा एक एक बार आप लोग भी रिवीजन करते जाएं, ताकि पूरा याद हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 अक्टूबर को किस राज्य ने एडियोर मिर्च और कटिक टट्टू आम को GI टैग दिया है? बहुत देखिए, नाम से ही समझ में आएगा कि ये हिंदी लैंग्वेज का तो नहीं है, ठीक है, आम भाषा नहीं है। तो एडियोर मिर्च और कट्टी कट्टू आम को केरल का GI टैग मिला है, केरल से GI टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 10 अक्टूबर को ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? तो जी सतीश रेड्डी। दोस्तों आप लोग सभी को पता है कि जी सतीश रेड्डी अभी कौन चेयरमैन कहाँ के हैं? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के जी सतीश रेड्डी अभी कौन है? चेयरमैन है, और आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IIT ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है। तो कौन सी IIT ने? IIT बॉम्बे ने यूरेका पहल शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं 45वें वायलर राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 45वें वायलर राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार बेन्यामिन को चुना गया है। 10 अक्टूबर को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में कौन सीट्स पर रहे? तो एलन मस्क रहे। देखिए दोस्तों, पिछले बार था जेफ बेजोस का नाम था बहुत ज्यादा बिलियनर्स में, अभी इस बार एलन मस्क है। तो एलन मस्क कौन है? स्पेस एक्स के फाउंडर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस बाल रोग विशेषज्ञ को वायु श्रेष्ठ सम्मान, बाल रोग विशेषज्ञ यानी चाइल्ड, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं चाइल्ड के, उनको वायु श्रेष्ठ सम्मान मिला है? तो BS नटराजन। नेक्स्ट देखते हैं 10 अक्टूबर को किस देश के परमाणु कार्यक्रम में के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? तो परमाणु कार्यक्रम के जनक जिन्हें माना जाता है वो पाकिस्तान के थे। परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का पाकिस्तान में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 अक्टूबर को जारी सूचना के अनुसार 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही लंबे समय का ये लोग ड्यूरेशन बता रहे हैं, यानी अभी से ठीक आपके 15 ईयर्स बाद ओलंपिक भारत में खेला जाएगा, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बालिका यानी इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल्स डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया? भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया अदिति महेश्वरी को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। मार्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया?
मार्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया? अनाहिता तिवारी, अनाहिता तिवारी, अनाहिता तिवारी, याद रखिएगा। दोस्तों मैं अगर आप लोगों के लिए 2 से 3 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग सुने तो आप लोगों को बार-बार उस चीज़ को पढ़ना ना पड़े, आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है दोस्तों? तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो बाल्टेरी बोटास, बाल्टेरी बोटास, तुर्की वाला है, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में इससे पहले वाले मंथ में मैं बता चुकी हूँ। 11 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अभी पीएनबी के एमडी कौन है, सीईओ एंड एमडी कौन है? 11 अक्टूबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ, भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ का नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ हुआ है। चलिए अब हम लोग 12 अक्टूबर को आ गए। कौन सा दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को? विश्व गठिया दिवस, गठिया दिवस यानी लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम द हैसी पहल की शुरुआत की है? सीएम द हैसी मणिपुर, सीएम द हसी द हैसी मणिपुर। 12 अक्टूबर को किस देश में एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो आयरलैंड की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में 100 रन बनाने वाली आयरलैंड की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है। 12 अक्टूबर को किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? जर्मनी, जर्मनी। स्वचालित यानी खुद ब खुद, उसमें ड्राइवरलेस जो ट्रेन होती है ये उनके बारे में कहा जा रहा है, तो जर्मनी। 12 अक्टूबर को किस राज्य के करुपुर कमलकारी पेंटिंग और कला कलाकुरिची उड नकाशी को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। दोस्तों अभी इससे पहले मैं केरल का कुछ बता रही थी कि कुछ मिर्च और एक आम है जिसको जीआई टैग मिला था, वो केरल का था, वो भी कुछ अलग सा नाम था। अभी यहाँ भी देखिए करुपुर, करुपुर कमलकारी पेंटिंग पहला और कलाकुरुचि उड नकाशी को जीआई टैग मिला है जो कि तमिलनाडु का है। 12 अक्टूबर 2021 को भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन बने? तो भारत पे के रजनीश कुमार, भारत पे रजनीश कुमार, भारत पे रजनीश कुमार। भारत सरकार द्वारा 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? कौन से कंपनी को मिला है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा दिवस, राष्ट्रीय आपदा दिवस। 12 अक्टूबर को कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, 11 अक्टूबर को क्या था? देखिए 13 अक्टूबर को क्या है? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 12 को कुष्ठ रोग दिवस, 12 को कुष्ठ रोग नहीं, गठिया, सॉरी, गठिया 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 दिवस मनाया गया था। और 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? बालिका दिवस मनाया गया था, बालिका दिवस मनाया गया था। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया था। चलिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। 13 में आ जाते हैं हम लोग वापस। तो 13 में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर 2021 को पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश में कौन शामिल हुए हैं? तो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर स्लेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में, और भारत का स्थान तीसरा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, घोषणा अनुसार वैगन लेदर, वैगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार किसको मिला है? तो पी के संगमा को मिला है। वैगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार किसे मिला है? पी के संगमा को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित खरे। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो भी सलाहकार होते हैं, एडवाइजर, प्रधानमंत्री की जो एडवाइजर है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो एक बढ़िया पोस्ट है जिसके कारण ये चीज न्यूज में आता है और क्वेश्चंस आते हैं। अमित खरे, अमित खरे, याद रखिएगा। 13 अक्टूबर का विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र, बिटकॉइन खनन केंद्र कौन बन गया? अमेरिका बन गया है। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस। 14 अक्टूबर को किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहल अन्वेषण उपग्रह
जाई हे लॉन्च किया है चीन। जाई हे लॉन्च किया है चीन। ये क्या है? एक 2D रॉकेट है, 2D, 2 डायमेंशनल रॉकेट है। नेक्स्ट देखिए, 14 अक्टूबर को मिस अर्थ इंडिया का ताज किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया का रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी बेंगलुरु से, रश्मि माधुरी बेंगलुरु से। 14 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? ऑक्सीजन पार्क त्रिपुरा में, ऑक्सीजन पार्क त्रिपुरा में। और दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया कि मिस अर्थ इंडिया 2021, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रश्मि माधुरी याद रखिएगा। और अभी मिस यूनिवर्स कौन बनी है? संधू, याद रखिएगा, संधू। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और महज वो संधू जो है, जो महज वो 21 वर्ष की है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 14 अक्टूबर को भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, अटल सामुदायिक नवाचार नवाचार केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर में। जयपुर में, राजस्थान का जो जिला है जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 14 अक्टूबर को किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं? भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है। कौन से बैंक ने किया है? कोटक महिंद्रा ने किया है, कोटक महिंद्रा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोटक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ कौन है अभी करेंटली। 14 अक्टूबर को किसे CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है? फिर से मैं बोल रही हूँ, CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है सत्या नडेला, सत्या नडेला। दोस्तों, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सत्या नडेला किस कंपनी में अभी किस कंपनी में और क्या रोल है उनका? ठीक है, चलिए 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 13 अक्टूबर को आपका क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 12 अक्टूबर को आपका कुष्ठ रोग गठिया दिवस हो जाता है, और 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल। तो दोस्तों याद बिल्कुल रखिएगा, बार बार रिवीजन करा रही हूँ। 14 अक्टूबर को मानक दिवस, विश्व मानक दिवस, और 15 को विश्व छात्र दिवस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और आप लोगों को ये पता है कि इंडिया में जो आपके चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? सभी को पता है, 5 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 15 अक्टूबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? मणिपुर। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मणिपुर। 15 अक्टूबर को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुने गए हैं, AK गोयल। 15 अक्टूबर को किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है? तो BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL ने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है। यानी खुद ब खुद ये आपका ईंधन भरने का टेक्निक, कोई उसमें मतलब लोगों का जरूरत नहीं पड़ेगा। यूफिल, BPCL, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 101 स्थान रहा, प्रथम पे बेलारूस रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का 101 रैंक रहा है, और फर्स्ट में बेलारूस रहा है। जारी सूचकांक के अनुसार बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? सैमसंग रही है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग सबसे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पे रही है सैमसंग कंपनी, सैमसंग कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 अक्टूबर को किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ हुआ है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। 15 अक्टूबर को इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स उप विजेता रही है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दोस्तों अभी तक जितना भी इंडियन प्रीमियर IPL हुआ था उसमें सब में मोस्ट ऑफ द में मुंबई जीतती थी, लेकिन इस बार आप लोगों को बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला है। चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स जीती है, उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर रही है। चेन्नई सुपर किंग के आपके क्या कहते हैं कैप्टन कौन रहे थे? आप सभी को पता है कि झारखंड के MS धोनी। नेक्स्ट देखते हैं, 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, 16 से 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन हुआ? तो रामपुर में हुनर हाट, हुनर हाट रामपुर। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? चीन में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन चीन में।
16 अक्टूबर को भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास आप सभी को पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कहाँ हुआ है? अलास्का में हुआ है, अलास्का में हुआ है। पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ किसे नामित किया गया है? रितेश चौहान। पीएम यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने रितेश चौहान। क्रैम्बियन पेट्रोल अभ्यास की में भारतीय सेना की टीम में से कौन सा पदक जीता है? तो क्रैम्बियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट विनर रहे हैं भारतीय सेना ने। चलिए, क्रैम्बियन पेट्रोल अभ्यास याद रखिएगा, इंडियन आर्मी अपनी फर्स्ट पोजीशन पे रही है। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 37th मनाया गया। तो दोस्तों 16 अक्टूबर को 2 दिवस मनाया गया है। पहला तो आपका ये हो गया कि विश्व खाद्य दिवस, और दूसरा हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस। विश्व खाद्य दिवस, सुरक्षा गार्ड दिवस। देखिए कितना राइमिंग, कितना सुंदर बन गया है। चलिए, 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर को किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो भारत जीती है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप भारत जीती है। 17 अक्टूबर को किस शहर की 7 साल की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? बेंगलुरु की है। देखिए, आध्या अरविंद 7 वर्ष की बच्ची है जिन्होंने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है, जो कि बेंगलुरु से बिलोंग करती है। 17 अक्टूबर को हारमोनी इंडिया अवार्ड 2021 किसने सम्मानित किया गया है? तो वीर मुंशी को। हारमोनी इंडिया अवार्ड वीर मुंशी, हारमोनी इंडिया अवार्ड वीर मुंशी। 17 अक्टूबर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली। रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इम्तियाज अली, रूसी फिल्म। 17 अक्टूबर को थॉमस कप किस देश ने जीता है? इंडोनेशिया। थॉमस कप इंडोनेशिया। दोस्तों फिर से कमेंट कीजिए, थॉमस कप किस खेल से रिलेटेड है? 17 अक्टूबर को उबेर कप चीन ने जीता है, और थॉमस कप के साथ साथ उबेर कप के बारे में भी बताइए, ये किस खेल से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है? मेरा घर मेरे नाम पंजाब, मेरा घर मेरे नाम पंजाब। थॉमस कप इंडोनेशिया, उबेर कप चीन। 18 अक्टूबर को किसे पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? मीरा मोहंती को पीएमओ ऑफिस में संयुक्त सचिव, सेक्रेटरी बनाया गया है, न्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। तो ये आपकी हो गई मीरा मोहंती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पतनगढ़ पतनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नारायण दत्त तिवारी के नाम पे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पतंगड़ औद्योगिक क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी के नाम पे रखा है। फोर्ब्स इंडिया में जारी प्रभावशाली एक्टर की सूची में कौन रही है? तो रश्मिका मंडाला, फोर्ब्स इंडिया में रश्मिका मंडाला। एल&टी, लैंसन एंड टर्बो एजुकेट ने किसे अपना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? तो सब्यसाची दास। एल&टी की कौन सीईओ बनी है? सब्यसाची दास। कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष में प्रदीप कुमार पांजा। कर्नाटक बैंक प्रदीप कुमार पांजा। रूस एंड किस देश के नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर आयोजित किया गया? तो रशिया चाइना, ये हो गए सागर, संयुक्त सागर 2021, रशिया चाइना। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख। 18 अक्टूबर को कहा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो चीन में हुआ है। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाकिब अल हसन T20 में सबसे ज्यादा गेंद विकेट लेने वाले। किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बी एस यदुरुप्पा। चलिए, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार। 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए सीएमडी कौन नामित हुए हैं? तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अमित रस्तोगी।
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास के अमित रस्तोगी। 19 अक्टूबर को जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो भारत ही हो सकता है जहाँ पे लोग टीबी को एकदम अपने निजी लाइफ से जोड़ने लगता है, टीवी की स्टोरीज को, सीरियल्स को। ठीक है, और इसी के कारण है जो बेरोजगारी दिन पर दिन भारत में बढ़ती जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 अक्टूबर 2021 को किसने 2021 प्रेमियो प्लैनेटा साहित्यकार पुरस्कार जीता है? तो कैमरून मोला ने 2021 प्रेमियो प्लैनेटा साहित्यिक पुरस्कार कैमरून मोला ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय ने अर्थ शॉट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है? विद्युत मोहन ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? नासा। लूसी मिशन नासा। कौन सा दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को? विश्व सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, 20 अक्टूबर को कौन सा फ्यूचर विश्व 20 अक्टूबर 2021 को कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन डीसीएक्स में शामिल हुए हैं? तो आयुष्मान खुराना। फ्यूचर यही है यानी ये ब्रांड है, ये एक तरीके का मतलब एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फ्यूचर यही है कॉइन डीसीएक्स के लिए, आयुष्मान खुराना। 20 अक्टूबर को सूचना अनुसार भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में आयोजन हुआ है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज मामा की जो राज्य है उसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20 अक्टूबर 2021 को किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला मिला है? तो इजराइल। कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला मिला है इजराइल। 20 अक्टूबर 2021 को किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिनसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। जेम्स पैटिनसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। चलिए दोस्तों, 21 अक्टूबर तक अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, 20 तक कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों प्लीज पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 21 अक्टूबर को किस कंपनी ने 21 अक्टूबर को किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो टीवीएस मोटर। 21 अक्टूबर को किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की? इक्वाडोर। किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल घोषणा की? इक्वाडोर। 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो 71वां रैंक रहा है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है? अमेरिका ने। यानी अभी आप लोगों को पता है कि अमेरिका के अभी करंट में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। पूर्व राष्ट्रपति कौन थे इससे पहले? डोनाल्ड ट्रंप। उसके पहले कौन थे? ओबामा। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा कि ये ट्रुथ सोशल किस मतलब पूर्व राष्ट्रपति ने किया है। तो आप लोग एक बार इसको गूगल करिए और देखिए क्या है, और मुझे भी कमेंट करके बताइए। चलिए, 22 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना यानी बीच बीच में जो लोग बीच बीच में जैसे हकलाते हैं, कभी कोई चीज क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, तो ये चीज होता है हकलाना जागरूकता दिवस। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो नूरी किया है दक्षिण कोरिया ने। नूरी किया है दक्षिण कोरिया ने। यानी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 अक्टूबर को जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में 21 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 40वां रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 40वां रहा है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। 22 अक्टूबर को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 79 रहा। मैं फिर से बोलना चाहूंगी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान 79 रहा। नेक्स्ट देखिए, फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? बेल्जियम रहा। भारत का स्थान 106 रहा। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 106 रहा और बेल्जियम टॉप पे रहा। 22 अक्टूबर को सूचना अनुसार किस देश ने माउंट
एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जापान। माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जापान। 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, हिम तेंदुआ दिवस। और 23 अक्टूबर को ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को भेजा गया है? तो ऑस्कर 2022 के लिए तमिल फिल्म कुंज कुंजलंग कुंजल कुंजगल निर्देशक कौन है? PS विनोद राज है इनके, तो इसको ऑस्कर के लिए भेजा गया है। चलिए नेक्स्ट, 23 अक्टूबर को किसने सखारो पुरस्कार जीता है? तो एलेक्सी नवलनी। 23 अक्टूबर को किस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डैम मैसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो बारबाडोस। सिंपल सा चीज है, सेंड्रा मैसन जो है बारबाडोस की नई राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 23 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर छत्तीसगढ़ ने। और आप लोगों को पता है कि 23 अक्टूबर में धन्वंतरी जो है आपका मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, और धन्वंतरी से याद आ जाएगा आपको मेडिकल स्टोर, और ये छत्तीसगढ़ में खोजा गया है, मतलब शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस देश में जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो नेपाल। अभी ये चीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में भी ये मैं आप लोगों को न्यूज दे चुकी हूँ, तो कुछ कुछ रिपीटेड है। 23 अक्टूबर को किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया है, और मतदान केंद्रों के लिए मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए ये गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डे। 24 अक्टूबर को व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया है? स्टाफ सेक्रेटरी नीरा टंडन। किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियन नेगियन नेगिनियम नेगिनम की खोज की गई है? उत्तराखंड। प्याज की नई प्रजाति का नाम क्या है? एलियन नेगिनम की खोज की गई है उत्तराखंड में। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? प्रतापगढ़। 25 अक्टूबर को सिंजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। तो सिंजियान चीन का एक उपग्रह है। किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ जारी किया है? तो रस्किन बॉन्ड ने। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक मैं 25 अक्टूबर तक करवा दी हूँ, तो आप लोग प्लीज इसको देखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। और अभी बिहार एसआई का बहुत बहुत बड़ा आपको वैकेंसी, बहुत दिन बाद हम लोगों को ये गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम रिटर्न करने के लिए बहुत कम मौका मिलता है, तो प्लीज इस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। अभी आप लोगों का रेलवे का भी एग्जाम है, यूपी का भी एग्जाम है, और एसएससी का भी एग्जाम डेट कुछ जनवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप लोग प्लीज इसको कंटिन्यूटी में देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 अक्टूबर को किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा इजराइल ने मुद्दा घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता की है? तो MK-54 टारपीडो अमेरिका से खरीदने की समझौता की है। किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया? सूडान ने। वेरी इंपॉर्टेंट। किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रजनीकांत। दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत। 25 अक्टूबर को भारत और यूके के बीच में संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 हुई है। 25 अक्टूबर को भारत और यूके के बीच में त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित हुआ है। 26 अक्टूबर को देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। सऊदी अरब ने ऐसा घोषणा किया है। किसे जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए डॉक्टर राजीव निगम। कहाँ भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? नागपुर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
26 अक्टूबर को किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? हरियाणा। कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो देखिए, टेस्ट ट्यूब भैंस का बच्चा पैदा हुआ है, यानी बन्नी भैंस नाम रखा गया, गुजरात। नेक्स्ट देखिए, किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? वॉइस बेस्ड ऐप है ये, हुटे नाम है, रजनीकांत। रजनीकांत। नेक्स्ट देखते हैं, डेनमार्क ओपन 2021 किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसन और अकाने यामागुची। डेनमार्क ओपन 2021 किसने जीता? विक्टर एक्सेलसन एवं अकाने यामागुची। कौन से दो टीमों 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्सा होगी? मतलब नेक्स्ट 2022 से कौन से दो टीम और ऐड हो रहे हैं आईपीएल में? तो अहमदाबाद टीम और एक लखनऊ टीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 27 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व श्रव्य दृश्य दृश्य विरासत डे। नेक्स्ट देखते हैं, 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है? कनाडा की। यानी भारतीय मूल की कौन रही है? अनीता आनंद रक्षा मंत्री आपकी बन गई हैं कनाडा की, नई रक्षा मंत्री कनाडा की, डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का कोलकाता में उद्घाटन हुआ। प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा। ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला। नेक्स्ट देखिए, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो ये है फेबियो क्वाटारो। फेबियो क्वाटारो। 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल एनिमेशन डे। इंटरनेशनल एनिमेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 28 अक्टूबर को आईसीसी ने किसके साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? यूनिसेफ ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? यूएसए ने। 28 अक्टूबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू किया है? एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, ये कौन किए हैं? तमिलनाडु ने की है, तमिलनाडु ने की है। एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना तमिलनाडु। 28 अक्टूबर को जल गुणवत्ता मूल्यांक प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। जल गुणवत्ता मतलब जल की कितनी शुद्धता है, वो उत्तराखंड में उद्घाटन की गई है। 28 अक्टूबर को भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन और क्रेडिट की घोषणा की है? किर्गिस्तान। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सोराइसिस डे और इंटरनेशनल इंटरनेट डे। सोराइसिस डे और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने कहाँ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा में। 29 अक्टूबर को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव का शुरुआत किया है? तो एमएसएमई मंत्रालय ने। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय ने। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, एमएसएमई के मिनिस्टर अभी कौन है? किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराज क्यूज 4A लॉन्च किया है? फ्रांस ने। सिराज क्यूज 4A लॉन्च किया है फ्रांस ने। किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन के लिए स्थापना की घोषणा की है? उड़ीसा ने। गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए कौन सी पहल शुरू की है? स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। फ्लॉपीज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज वाजपेयी। फ्लॉपीज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी। 29 अक्टूबर को किस देश ने पहली बार देश में सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? चीन ने। नेक्स्ट देखिए, 30 अक्टूबर को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष चुने गए हैं केवी कामत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष बने हैं केवी कामत। 30 अक्टूबर को किस देश के खिलाड़ी ने फ्रेन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली? तो फ्रेन विल्सन आपके इंग्लैंड के हैं।
30 अक्टूबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? गुजरात। गो ग्रीन योजना गुजरात। 30 अक्टूबर को किस देश की लेखिका तीसती क्या है तीसती डारा रेम्बगा ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? जिम्बाब्वे। देखिए, जिसका नाम भी हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो वैसा वैसा नाम है। शांति पुरस्कार यानी पीस प्राइज इन्होंने जीता है, जिम्बाब्वे की है, तिसती डारा रेम्बा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 अक्टूबर को किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट के एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? चीन ने। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या कर लिया है? फेसबुक ने नाम बदलकर मेटा कर लिया है। मेटा, META। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस। विश्व बचत दिवस। 30 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। देश के सबसे बड़े अमेरिकन गार्डन किसे मिला है? सबसे बड़ा अमेरिकन गार्डन, तो अरोमिक गार्डन मिला है उत्तराखंड को, और अरोमिक गार्डन उत्तराखंड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने अपना 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। तो ये तमिलनाडु ने अनाउंस कर दिया कि अब से उनके राज्य का दिवस 18 जुलाई को मनाया जाएगा, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रेणु गुप्ता। रेणु गुप्ता ब्लैक स्वान पुरस्कार। ब्लैक स्वान पुरस्कार। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक रहा है और दूसरा राजस्थान। पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। 30 अक्टूबर को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन द की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन का शॉर्ट होता है द। 30 अक्टूबर को किसने देहरादून पर घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो अमित शाह ने की है। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ICGS सार्थक। ICGS सार्थक। नेक्स्ट देखिए। शौकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? शौकत याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। शौकत उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं सेकेंड टाइम। किस शहर ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता है? कोची। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड। 31 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट इन इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? 9वां रहा है। क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत का पोजीशन 9 रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। 31 अक्टूबर को किस बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है काचिंग क्रेडिट कार्ड के साथ कोटक महिंद्रा बैंक। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई है। 31 अक्टूबर को किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना स्थापना दिवस मनाया है? 31 अक्टूबर को लद्दाख ने मनाया है। हुनर हाट का 30वां संस्करण कहाँ उद्घाटन हुआ? देहरादून में। हुनर हाट देहरादून में। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में टॉप पे रहा है? तो महाराष्ट्र। NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक भूषण। मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है गोवा ने। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड जस्टिस प्रोडक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में शीर्ष पे रहा है डेनमार्क, भारत का स्थान 79। ये पहले भी हम लोग न्यूज़ पढ़ चुके हैं। 31 को मिजोरम का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव ये आपके चीफ
सेक्रेटरी हो गए रेणु शर्मा, रेणु शर्मा। नेक्स्ट देखिए विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तेंजुल इस्लाम कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। तेंजुल इस्लाम याद रखिएगा, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं किक बॉक्सिंग में। नेक्स्ट रखिए G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित कौन कर रहे हैं? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर राहुल गुप्ता को। राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक के रूप में डॉक्टर राहुल गुप्ता। तो दोस्तों अभी तक मैं लगभग आपको 200 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। तो दोस्तों देखिए, और फास्ट रिवीजन सेशन है, आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। आप लोगों का एग्जाम आ चुका है दोस्तों, प्लीज लापरवाही मत कीजिए और जल्द से जल्द आप लोग भी इसमें सफलता प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।